क़ल्ब आशिक है अब पारा पारा, अलवदा अलवदा आह रमज़ान। गफलतों से भी बचने का मौका मिल रहा है यहाँ पे काफ़ी। अपनी कैफियत यही बनती है कि ये इतने नेक अल्लाह के वली हैं और हम क्या हैं, हमारे अमाल क्या हैं, हमें सबको पता ही है। तो ख़ुद भी अपने ऊपर पे भी अफसोस होता है फिर देख के कि कैसे गुजार दिया रमज़ान सारा। सारों से बड़ा यहाँ पे गफलतों से बचना काफ़ी आसान है। हर वक्त कुछ ना कुछ इबादत का इस सिलसिला चलता रहता। पिछले साल शुरू में तो ऐसा था कि बीच में हम बोर हो जाते थे, बाहर आके बैठ जाते थे, मोबाइल चलाने लग जाते थे। लेकिन अब ऐसा है कि जब भी मदनी मुज़ाकरा शुरू होता है तो हम सबसे आगे जाके पिलर के पास जाके बैठ जाते हैं, पूरा मदनी मुज़ाकरा हम लाजमी सुनते हैं। फ़ोन भी अगर आप घर पे छोड़ाएं, सोशल मीडिया बंद कर दें तो उससे फिर आपको मज़ीद गफलतों से बचने का मौका मिलता है यहाँ पर। मेरे सुन्नत बिल्कुल सही फरमाता है, अगर बंदे के पास मोबाइल होता है फिर उसको होता है यार मैं अपना व्हाट्सएप चेक कर लूँ, सोशल मीडिया देख लूँ। पिछले साल भी मैं एतिकाफ़ कर गया लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, गफलत में पड़ जाते हैं, हमसे नमाज़ नहीं पढ़ी जाती। तो इस दफ़ा मैंने नियत ये करी यहाँ से जाने के बाद भी मैं हर मदनी मुज़ाकरा और इज्तिमा में आता रहूँगा ताकि फिर जैसा रूटीन अभी बनी हुई ऐसी बनी रहे रूटीन। अब अच्छा फील कर रहे हैं क्योंकि पिछले एतिकाफ़ में यार दोस्त थे तो मुज़ाकरे सुन पाते थे और इसके अलावा तरावी नहीं पढ़ पाते थे, पीछे सहन में आके बैठ जाते थे। लेकिन इस बार दोस्त नहीं बनाए और तरावियाँ भी पूरे पढ़ते हैं और मुज़ाकरे भी सुनते हैं। पहले दाढ़ी रखने की नियत नहीं थी और इंशाल्लाह अब नियत भी की है, दाढ़ी रखेंगे, सुन्नत के मुताबिक रखेंगे। जो पहले हमने कटवा ली उसकी तौबा बिल्कुल करते हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि रमज़ान के 20 दिन ऐसी गफलत में गुजार दिए। रोज़े रखे, जिम चले गए, वहाँ से वापसी आए, फिर सुबह सहरी का टाइम हुआ और फिर वहाँ से आने के बाद जब यहाँ 10 दिन एतिकाफ़ होता है तो फिर पता चलता है कि रमज़ान क्या है। हमें अतार ने सबको सिखा दिया कि रमज़ान किस तरीके से हमने गुजारना है। माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरा ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैंने सच बताऊं तो कभी दिन में एक नमाज़ पढ़ता था, कभी जुम्मा पढ़ लेता था। इधर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने लग गया हूँ। जो घड़ी हमने यहाँ पे गुजार ली हैं वो बहुत कीमती समझता हूँ मैं अपनी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि मैं आज से पहले मैंने कभी इस तरीके का एक्सपीरियंस नहीं लिया। मैंने जब यहाँ से एतिकाफ़ किया है मुझे मेरी लाइफ में मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कि मैं चेंजिंग है। यहाँ के बंदा इबादत करता है ना तो दुनिया में लगता है। अपने घर पे होते तो ना कोई नमाज़ें पढ़ते हैं ना तरावियाँ, और वहाँ मस्ती मजाक वही रहता है जैसे रमज़ान है ही नहीं। घर पे होते थे तो हम गफलत में अपनी ऐसे ही गुजारते थे रमज़ान के महीने। कभी रोज़ा रख के फिर जाते क्रिकेट खेलने या करने जाते थे, और यहाँ रोज़ा रख के माशाल्लाह निगरानी शूरा का बयान सुनते हैं, माशाल्लाह रोना आ जाता है। इंशाल्लाह एतिकाफ़ के बाद भी जाएंगे तो इंशाल्लाह 5 वक्त नमाज भी अदा करेंगे, जो नफली रोज़े है वो भी इंशाल्लाह अदा करेंगे। 3 माह हो गए, अब वालिद साहब की डेथ हो गई, वालिद साहब दुनिया तो पर्दा पा गए। तो लेकिन हम यही सोचते थे, वालिद साहब भी हमें यही कहते थे बेटा 5 टाइम नमाज़ पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो, लेकिन हमें वो नहीं आता। लेकिन अब यही नियत की है भी हम 5 टाइम नमाज भी पढ़ें और कारी सवाब अपने वालिदैन को भी भेजें और दुनिया भी हमारी सौखी हो जाए, आखिरत भी सौखी हो जाए। एतिकाफ़ की फीलिंग बिल्कुल माइंड ब्लोइंग थी। एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज था यहाँ पर कि पर्दे हों ये हो, नहीं, टोटली पूरी मस्जिद है, आप हो आपका अल्लाह है, बयान करने के लिए बापा जान है और निगरानी शूरा। तरबियत वहाँ से मिलेगी, अमल आपने करना है। और जब प्रैक्टिस हमने यह करी है, अल्लाह अगर पूरा साल है और लगा अगले साल फिर उसके घर पे हम मेहमान बन गया है, एतिकाफ़ करें। माशाल्लाह हम सोचते थे कि यार वहाँ जाएंगे पता नहीं तब दिल लगे ना लगे, सही है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम हुआ कि हम यहाँ पर आए, सही है। और मतलब ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। लिटरली कह सकता हूँ कि ये रमज़ान वाकई बहुत डिफरेंट है पहले रमज़ानों से। पहले हम घर में होते थे, सही है, तो वहाँ घर के अंदर घर की रौनक भी होती थी, बट यहाँ पे जो है ना, यहाँ स्पिरिचुअल मतलब इन्वायरमेंट बना हुआ, यहाँ पे हर चीज़ हो गई। अभी नमाज़ भी होगी, सातु तौबा, सातु तहज्जुद की होगी, तो ये ताक रातों के अंदर और मज़ा आता है यहाँ पे माशाल्लाह। मैचेस खेलते हैं रात में, ठीक है, और ज़्यादातर टाइम बाहर ही स्पेंड हो रहा था, ठीक है, बट बापा वो मर्द कलंदर है जिन्होंने यहाँ लाके जनरेशन को बिठा दिया। बात कहूँ असली तो रमज़ान का यहाँ पर आके पता चला है। बाकी तो 20 दिन पता नहीं कैसे गुजर गए, लेकिन जो 10 दिन गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह वो पता चला मज़ेदार। यहाँ पर आकर रमज़ान की हमें वैल्यू असल पता चल रही है। पहले कभी ज़िंदगी में हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि रमज़ान के आने की खुशी और जाने का गम, ये चीज़ हमने अभी यहाँ पर देखी है पहली मरतबा ज़िंदगी में। पहले ज़िंदगी में ये चीज़ कभी महसूस नहीं की हमने। यहाँ पर आके हज़रत साहब के ये मुज़ाकरे देख कर और यहाँ का माहौल देख कर अभी हमें पता चला है कि रमज़ान के जाने का गम भी होता है। यहाँ पर जो माहौल है, ऐसा दुनिया में ऐसा माहौल नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह।
मौजूदा जो फितनों का जो दौर चल रहा है, इस हिसाब से तो ये इससे बड़ी, मैं कहता हूँ कि कोई बड़ा इदारा हो और बहुत बड़ी फ़ीस भी लेना, तो वो ये तरबियत नहीं कर सकता जो ये तरबियत कर रहे हैं। वहाँ पर आपको खिला रहे पिला रहे सब कुछ कर रहे हैं, अब भी अगर ना आए तो फिर बदकिस्मती अपना कसूर है। फिर तो यहाँ पे आके समझ में आता है कि रमज़ान को कैसे बंदे को गुजारना चाहिए, किस तरह से इबादत करनी चाहिए, किस तरह से उसकी रूटीन होनी चाहिए। बाहर तो ये सारी चीज़ें पता ही नहीं चलती। पता ही नहीं था रमज़ान की अहमियत ही पता नहीं थी। रमज़ान की अहमियत ही यहाँ के पता लगी कि रमज़ान क्या होता है। शुरू के 20 दिन ऐसे ही गुजार दिए, 10 दिन काश मैं पूरे महीने के लिए बैठता। यहाँ जब मैं आया तो मुझे पता चला कि रमज़ान क्या है। रमज़ान जो हमने गफलत में गुजार दिए 11-12 साल, वो हमने किस तरीके से जो ना गुनाहों में जो ना अपने आप को मुब्तला किया। मेरी उम्र 31-32 साल है, मैंने सिर्फ गुनाह किए हैं। मैं इतना बड़ा गुनहगार हूँ, मतलब मुझे पता नहीं था कि रमज़ान को किस तरह रमज़ान हमें मिले, किस तरह हमने हासिल करना है रमज़ान को, किस तरह हमने रहमतें और बरकतें रमज़ान से ना लूटनी है। पता नहीं मुझे मेरी ज़िंदगी है या नहीं है। अगर मेरी ज़िंदगी रही आने वाले साल इंशाअल्लाह मैं अभी से नियत करके जा रहा हूँ कि एतिकाफ़ फ़ैज़ान मदीना में करूँगा इंशाअल्लाह। मैं अपनी लाइफ में ये महसूस करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के जो ना खूबसूरत जो लम्हे होते हैं ना, उन लम्हों में से ये 10 दिन ही लम्हे मेरे खूबसूरत हैं। बाकी मैंने ज़िंदगी पता नहीं कैसे गुजार दी, मुझे पता ही नहीं चला। मेन चीज़ गैदरिंग होती है ना, जब अच्छे इस्लामी भाइयों के साथ बातचीत होती है तो बंदा अच्छे माहौल में आ जाता है। जो दोस्त आपको अपने दीन से, अपनी नमाज से जो दूर करे, वो समझो हमारा दोस्त नहीं है। हम उनके करीब बैठना भी पसंद नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। मैंने पक्का इरादा कर दिया है, सर कट जाएगा मगर दाढ़ी में कोई नहीं होगा इंशाअल्लाह। मैं पहले भी मतलब कि 5-6 साल मतलब मदनी माहौल में आया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ही मतलब अच्छी बातें सीखी। यहाँ पर काफ़िले में भी सफ़र किया, फिर मैं अपने इलाके में चला गया गाँव की तरफ। तो कुछ दोस्त थे मेरे, तो मेरी मतलब ज़बरदस्ती मुझे बिठा के मेरी दाढ़ी मतलब के मिशन लगवा दी थी। तो आला हाजी इमरान का जो बयान हो रहा था तो वो मैंने देख के बड़ा अफसोस महसूस किया।